बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिस्टमेटिक वे टू फिज़िक्स। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले रेड बटन दबाकर चैनल सब्सक्राइब कर लें। नो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म रिजिड रॉड। इस वीडियो में अब हम एक रॉड का, रिजिड रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। इस पर्पज़ के लिए लेट अस टेक अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L हैविंग mass capital M. Consider a small element dx having mass dm at a distance x from axis. Then mass per unit length of the bar, mass per unit length को हम कैपिटल M ओवर L कहते हैं। ठीक, mass per unit length of the bar या rod is equal to कैपिटल M ओवर L। बार या रॉड एक ही बात है। अच्छा, अब हमने जो उसके ऊपर स्मॉल एलिमेंट लिया था उसकी मैस कितनी है? मैस ऑफ द एलिमेंट ऑफ लेंथ डी एक्स इज इक्वल टू, वो क्या हो जाएगी? डी एम इज इक्वल टू एम ओवर एल इंटू डी एक्स। ठीक, क्योंकि यूनिट लेंथ की मैस थी कैपिटल एम ओवर एल, तो डी एक्स लेंथ की कितनी मैस होगी? मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ आई ना बात की? मैस पर यूनिट लेंथ तो एम ओवर एल, इसके हम एम ओवर एल कहते हैं। तो मैस ऑफ द एलिमेंट डी एक्स, एलिमेंट में टुकड़ा या पार्ट, एक स्मॉल पार्ट जो डी एक्स लिया था उसकी मैस कितनी है? वो हम कर देंगे एम ओवर एल को डी एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा हमें हमारा डी एम इज इक्वल एम ओवर एल इंटू डी एक्स। इसकी मिसाल ऐसे है जिस तरह मैं कहता हूँ कि एक अंडा 10 रुपीज़ का आता है, तो 5 अंडे कितने के आएंगे? आप कहेंगे 10 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 50। उसी तरह कहते हैं मैस पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ का मतलब 1 मीटर है, 1 मीटर लेंथ की मैस कितनी है? एम ओवर एल। और डी एक्स की कितनी मैस होगी? अब डी एक्स का हमें नहीं पता कितनी लेंथ है वो, तो डी एक्स की कितनी है? उसके लिए हम फिर एम ओवर एल को डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, एम ओवर एल इंटू डी एक्स। इसे हम कहते हैं स्मॉल डी एम। स्मॉल एम डी एम जो है वो लेंथ एलिमेंट की मैस होगी, डी एम इज एम ओवर एल इंटू डी एक्स। नो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? डी आई इज इक्वल टू डी एम एक्स स्क्वेयर। जानते हैं ना, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर होता है ना। तो स्मॉल एलिमेंट के लिए डी आई इज इक्वल टू डी एम, और जो उसका डिस्टेंस है उसको हमने एक्स कहा तो एक्स स्क्वेयर। डी आई इज इक्वल टू डी एम एक्स स्क्वेयर। अब डी एम की वैल्यू पुट कर दो, तो डी आई इज इक्वल टू एम ओवर एल डी एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर। जी, दिस इज़ द रॉड। ये फिगर में आपको रॉड नज़र आ रहा है जिसका हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना था। ये आप इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन देख सकते हैं। इसकी जो लेंथ है एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर है, एक्सिस ऑफ रोटेशन अपवर्ड है और ये हॉरिजॉन्टल पड़ा हुआ है, तो 90 का एंगल बन रहा है। ठीक, और इसकी जो टोटल लेंथ है वो कैपिटल एल है, जो टोटल मैस है वो कैपिटल एम है, ये हमने पहले कही है। अब इसके ऊपर हमने ये लेफ़्ट साइड की तरफ देखिए, अब एक्सिस ऑफ रोटेशन के लेफ़्ट साइड की तरफ ये हमने एक स्मॉल एलिमेंट लिया था जिसकी हमने मैस कही थी डी एम में, और उसका जो विड्थ कही थी डी एक्स है, जिसकी लेंथ कह लें डी एक्स है, और इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन वो स्मॉल एक्स है। और इसी की हमने मैस मालूम की थी विच वाज कैपिटल एम ओवर एल इंटू डी एक्स। तो इसी का हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, डी आई इज इक्वल टू डी एम एक्स स्क्वेयर, और इसकी वैल्यू पुट कर दी थी एम ओवर एल एक्स स्क्वेयर, एम ओवर एल डी एक्स एक्स स्क्वेयर, डी एक्स एक्स स्क्वेयर। ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया था इस स्मॉल एलिमेंट का। नो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल रॉड, अब पूरे रॉड का कितना होगा? कैन बी ऑब्टेन्ड बाई इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन। वो जो हमने डी आई इज इक्वल टू एम ओवर एल डी एक्स एक्स स्क्वेयर ली है ना, उसी की बात कर रहा है कि उसी को अगर हम इंटीग्रेट कर दें बिटवीन द लिमिट्स माइनस एल बाई टू इंटू एंड एल बाई टू, क्योंकि ये जो टोटल लेंथ है ना इसकी वो कैपिटल एल थी,
तो एक्स ऑफ रोटेशन के राइट साइड पे जो लेंथ है वो L/2 हाफ रॉड है, हाफ लेंथ आ जाएगी, और लेफ़्ट साइड पे भी हाफ लेंथ है, तो -L/2। ये लेफ़्ट और राइट का बताया गया, -L/2 और +L/2। तो अब आप इसको टोटल इंटीग्रेशन के लिए आप लिमिट्स लगा दिए -L/2 से लेके +L/2 तक m/L x² dx। तो m/L जो है वो कांस्टेंट सेंस को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लें और x² की इंटीग्रेशन ले ली। इंटीग्रेशन लेते वक्त पावर में एक प्लस करते हैं, जो आंसर आता है उस पर डिवाइड कर देते हैं x³/3, और लिमिट है L/2 से लेके -L/2। पुट कर दें लिमिट्स, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो I = 1/12 ml²। तो याद रखिएगा कि जो रॉड का एक यूनिफॉर्म थिकनेस का रॉड है, उसका जो एक्स ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग जो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो 1/12 ml² होता है। नो रोटेशनल इनर्शिया ऑफ ए रॉड अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन थ्रू एंड ऑफ द रॉड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। अगेन अब जो एक्सिस ऑफ रोटेशन पहले हमने सेंटर में लिया है, अब हम ये सपोज कर लेते हैं कि जो हमारा जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो किसी एक एंड के ऊपर है। जिस तरह वो ए पॉइंट जो हमें रॉड के अंदर लास्ट में राइट साइड पे ए पॉइंट नज़र आ रहा है ना, फर्स्ट कि वो ए पॉइंट हमारा जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है। जिस तरह मार्कर है, तो मार्कर की जिस तरफ कैप होती है इनकी, उस तरफ आप एक रख लें, उंगली रख लें कि ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है। पहले हमने सेंटर में लिया था, अब सेंटर पे नहीं, अब साइड पे लो, या राइट साइड वाली जो एंड है इधर, या लेफ़्ट साइड वाला जो एंड है, ये जो एंड पॉइंट्स होते हैं ना रॉड के, वो हमारा अब एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर होगा तो फिर क्या होगा, तो फिर हम उसका जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो निकालेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये इंशाल्लाह आने वाले वीडियोस में आपको मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम बताऊंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू होता है अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू सेंटर ऑफ मास, ये cm जो है सेंटर ऑफ मास, प्लस टोटल मास टाइम स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस d²। तो I = ICM + md²। तो अब ICM जो सेंटर ऑफ मास या सेंट्रल जो पॉइंट के ऊपर जो आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था वो भी 1/12 ml² निकाला था, प्लस m × जो d है डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर, तो वो कितना होगा L/2 का स्क्वायर। ठीक है, ये जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है इंशाल्लाह आने वाले वीडियोस में आपको मैं बताऊंगा उसकी डेफिनेशन क्या है। द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू सेंटर ऑफ मास प्लस मास टाइम द स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो ये d² जो है वो सेंटर से डिस्टेंस है, और उसको हमने L/2 कहा हुआ, तो L/2 का स्क्वायर ले लिया हमने। ये इसको सॉल्व किया तो ये आ जाएगा I = 1/3 ml²। ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, 1/3 ml² कब है और 1/12 ml² कब है। दोनों ही रॉड के मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैं, दोनों ही रॉड के मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैं। एक कब है, एक है जब हमने सेंटर से, बिल्कुल जो रॉड का सेंटर है वहाँ से निकाला है, इसको हम सेंटर ऑफ मास भी कहते हैं, वो है 1/12 ml²। दूसरा जो है वो हमने साइड से निकाला है, जो उसका एंड पॉइंट होता है, अगर उसको हम एक्स ऑफ रोटेशन लें, उसकी गिर्द निकालेंगे तो फिर कितना आएगा, फिर आएगा 1/3 ml²। 1/3 ml²। ये ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है कि रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो एंड पॉइंट से कितना होता है, तो 1/12 भी इसके अंदर ऑप्शन होगी, 1/3 भी ऑप्शन होगी। तो 1/12 नहीं, फिर 1/3 ml² होगा। अगर आप वो सेंटर में कहेंगे सेंटर से कितना है, तो फिर वो आ जाएगा 1/12 ml²। होप समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।